Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 3, Rest and Motion, Objective 2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5 to 6 इस पर हम लोग विचार करेंगे और इसको समझते हुए बनाएंगे। देखिए, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, तो सारे ऑप्शन पे विचार करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सलूशन है। सलूशन 5, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए पार्टिकल गोइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, यानी कि मोशन जो है वो 1D है, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, या वाई एक्सिस के लॉन्ग है, अथवा जेड एक्सिस के लॉन्ग है, कोई एक एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये पहले पर विचार कीजिए कि इफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। मान लीजिए कि ये पाथ है एक्स एक्सिस, और इस पे कोई मान लीजिए कि गाड़ी है, मूव कर रही है। तो इफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हैज अपोजिट साइन, अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इधर है, कहने का मतलब तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन, तो क्या ऑब्जेक्ट जो होगा वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा? तो निश्चित, क्योंकि जिस दिशा में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट एक्सीलरेशन लग रहा है, तो ये एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन। तो धीरे धीरे इसकी स्पीड, गाड़ी जा रही है, ऐसे एक्सीलरेशन लग रहा है ठीक अपोजिट, तो ये एक्सीलरेशन रिटार्डेशन हो जाएगा और उसको क्या करेगा? धीरे धीरे स्लो करता जाएगा, उसकी स्पीड को स्लो करता जाएगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरे पे विचार करते हैं। ये तो पहला हो गया, ये 5 का ए हो गया। अगर बी पे विचार करते हैं तो इफ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी हैज अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हुआ, ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी। इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी, अगर कोई वस्तु है, ये ऐसे साइन पोजीशन वेक्टर का है, और कोई जो वस्तु है वो इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से आ रही है। पोजीशन वेक्टर ऐसे है, वस्तु इस तरह से आ रही है, ये ओरिजिन है। तो कह रहा है कि इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैज अपोजिट साइन, इसकी वेलोसिटी है इधर, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर ओपी जो है वो इधर है। तो क्या यह वस्तु ओरिजिन की ओर आ रही है? तो वो क्या है? अगर कोई एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये उसका ओरिजिन है। ओपी पोजीशन वेक्टर हुआ, ओपी जो हुआ आपका वो क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इस तरफ है और जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है, दोनों अपोजिट है। तो इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी है अपोजिट साइन, अपोजिट है, ये है पोजीशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी। तो अब ये बताना है कि जो पार्टिकल है मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो निश्चित ये ओरिजिन की ओर आ रही है। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे पे विचार करते हैं। इफ द वेलोसिटी इज जीरो at an instant, the acceleration should also be zero at that instant.
देखिए ये कह रहा है कि इफ द वेलोसिटी जीरो एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो गया तो क्या जरूरी है कि एक्सीलरेशन भी उस इंस्टेंट पे जीरो होगा? तो नहीं। इसलिए कि मान लीजिए कि कोई बॉल है, आप इसे फेंक रहे हैं ऊपर की ओर सीधे, तो यहाँ जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, लेकिन जी जो लगेगा वो डाउनवार्ड्स लगेगा। यहाँ भी जी क्या लगेगा? डाउनवार्ड्स लगेगा। तो यहाँ एट द टॉप पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लग रहा है। तो ये कह रहा है कि वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये जो है वो सही नहीं है। If the velocity is zero for a time interval, the acceleration is at any instant within the time interval. ये तो इंस्टेंट की बात कर रहा था, अब ये टाइम इंटरवल की बात कर रहा है कि मान लीजिए ये आपका सी हुआ। अच्छा, सी का एग्जाम्पल आप ऐसे भी गाड़ी का फिगर बना के कर सकते हैं, वही बात होगी जो इस तरह से हुआ। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, डी पे विचार करेंगे। तो ये 5 है, 5 का सलूशन जो है वो आपका डी पे विचार कर रहे हैं कि इफ द वेलोसिटी जीरो, मान लीजिए कोई वस्तु है, टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, जीरो फॉर ए टाइम इंटरवल। मान लीजिए कि t1 टाइम में और ये t2 टाइम इंटरवल है, दोनों वेलोसिटी जीरो है। यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है, यहाँ भी वेलोसिटी जीरो है टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो वस्तु है एट ए रेस्ट है। क्या है? एट ए रेस्ट। 2 घंटे बाद भी वस्तु यहीं खड़ी है। जहां वस्तु थी, मान लीजिए कि यहाँ वो वस्तु है, यहाँ तो टाइम इंटरवल मान लीजिए कि 1 घंटे पहले यहीं खड़ी थी और 1 घंटे बाद यहीं खड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो है, इज एट जीरो एट एनी इंस्टेंट विद इन द टाइम इंटरवल। तो कह रहा है कि द एक्सेलरेशन इज एट जीरो एट इंस्टेंट। तो किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी एक्सीलरेशन की बात की जाए, अरे भाई जब वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी जीरो, तो पार्टिकल या गाड़ी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है। दिस मीन्स क्या हो जाएगा? दिस मीन्स नो एक्सीलरेशन। क्यों होगा? क्योंकि ये इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा है, टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। अगर इंस्टेंट की बात करता तो नहीं होता, टाइम इंटरवल की बात कर रहा है इसलिए हो जाएगा। तो ये जो है वो सही है। तो 5 का ए बी डी सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे विचार करते हैं, इसको देख लीजिए। अब जो है ये सॉल्यूशन 6 का ए, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी बराबर जीरो। तो टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब कि इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो है। तो द एक्सीलरेशन एट टी बराबर जीरो मस्ट बी जीरो। तो कह रहा है कि जो एक्सीलरेशन होगा और टी बराबर जीरो पे जीरो मस्ट बी जीरो होगा। तो ये नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। द एक्सीलरेशन एट टी बराबर जीरो में बी जीरो, हाँ
में भी जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है? अब इस पे सवाल उठता है कि द एक्सीलरेशन एट टी बराबर जीरो मस्ट बी जीरो, मतलब एक्सीलरेशन जो है वो टाइम जीरो पे जीरो हो जाएगा, मस्ट भी जीरो होगा। तो क्यों हमने गलत काट दिया? कारण ये है कि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए इसमें एक्सीलरेशन हो सकता है, इसलिए ये सही नहीं है। द एक्सीलरेशन एट टी बराबर जीरो में भी जीरो, हाँ एक सिचुएशन है कि जीरो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो जब में लगा दिया तो इसको हम लोग सही कर देंगे, लेकिन मस्ट वाली जो बात है, मस्ट वाली सही नहीं है। द एक्सीलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी बराबर जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस टाइम इंटरवल। तो चलिए इस पर विचार करते हैं कि इफ द एक्सीलरेशन इज जीरो एट टी बराबर जीरो टू टी बराबर 10 सेकेंड, यानी कि टाइम टेकन कितना लिया, ये तो आपका बी हो गया। अब चलिए सोल्यूशन सी देखिए, सोल्यूशन सी इसका छठा का, क्वेश्चन नंबर छठा का सोल्यूशन सी देखिए कि इफ द एक्सीलरेशन इज जीरो, कह रहा है कि एक्सीलरेशन जीरो है और जो टाइम लगा है वो क्या लगा है, टाइम टेकन क्या लगा है, टाइम टेकन लगा है 0 to 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड टाइम लगा है, 0 से 10 सेकेंड तक, तो टाइम टेकन इतना लग गया। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी बराबर जीरो, यानी कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो है इसके अनुसार। तो कह रहा है कि द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस टाइम इंटरवल, तो इस टाइम इंटरवल में स्पीड भी जीरो होगा। तो हम क्या जानते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी, यू के जगह जीरो पुट कर देंगे, 0 गुना टी 10 इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइनल स्पीड जो हमें मिला वो क्या मिला, फाइनल स्पीड जीरो मिल गया। इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है कि इफ द एक्सीलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी बराबर जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, द स्पीड इज ऑल्सो जीरो इन दिस टाइम इंटरवल। ठीक है, इसलिए कि जो बॉडी जो है वो इनिशियल स्पीड इसकी है, पहले ही बता चुका है कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी बराबर जीरो, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एट टी बराबर जीरो, इसका मतलब कि इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो पुट करना है, टाइम 0 to 10 सेकंड ले लेना है, तब स्पीड देखना है कि क्या है ये। तो हम लोगों ने स्पीड देखा कि उसकी स्पीड जो है वो जीरो है, तो ये सही है। अब चलिए इसको मिटा देता हूँ, सी तो हो गया। अब सी के बाद सॉल्यूशन जो है वो छठा का डी पे विचार करते हैं। तो इफ द स्पीड इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 10 सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन दिस टाइम इंटरवल। अब पार्टिकल का स्पीड जीरो है, इफ स्पीड इज जीरो, टाइम 10 सेकंड की बात कर रहा है, टाइम जो है t इक्वल टू 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड, 0 to 10 सेकंड में इसकी स्पीड जीरो है और इसके अनुसार इसकी इनिशियल स्पीड भी क्या है, जीरो है। तो पूछ रहा है कि द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो जीरो इन दिस टाइम इंटरवल, तो इसका मतलब है कि शुरू में स्पीड जीरो था और 10 सेकंड बाद भी स्पीड जो है वो जीरो है। तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो क्या है, एट ए रेस्ट है। जहाँ बॉडी है, जहाँ पार्टिकल है, जहाँ गाड़ी है, वहीं खड़ी है। तो वहीं खड़ी है तो उसमें एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि जब वो रेस्ट पे है तो उसमें मान लीजिए कि वेलोसिटी आ ही नहीं रही है, तो उसका एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है। तो छठा का बी सी डी सही है।
और पांचवा का हम लोगों ने देख लिया। इस तरह से ये समाप्त हुआ।